Hello students, let's continue our chapter number 18, the movement for independence. Yes, we have already read about moderates as well as radicals, how they initiated their activities for the freedom struggle. Let's continue with one or two movement. Let's start from book at page number 130. Divide and rule policy of the British. Gradually the INC, Indian National Congress, became stronger. धीरे धीरे INC strong बनी and stronger, बहुत ज़्यादा strong बनी. Its leaders begin to criticize the British government. इसके लीडर्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिक्राइज करना शुरू किया. क्रिटिक्राइज मतलब उनकी निंदा करनी शुरू की. एंड स्टार्टेड डिमांडिंग मोर एंड मोर राइट्स, और ज़्यादा राइट्स की डिमांड की कि हमें इसमें भी राइट दिया जाए और इसमें भी राइट दिया जाए. द ब्रिटिश गॉट वरिड एंड डिसाइडेड टू वीकन द फ्रीडम मूवमेंट बाय डिवाइडिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स. ब्रिटिश ने सोचा चलो हम हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में एक गैप बनाते हैं ताकि इन दोनों के बीच में लड़ाई पड़वाई जा सके. फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉलो किया. डिवाइड एंड रूल मतलब दो लोगों के बीच में लड़ाई पड़वा के खुद फ़ायदा उठा लेना. बंगाल, वेयर द मूवमेंट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वॉज डिवाइडेड बाय ब्रिटिश इंटू टू पार्ट्स. बंगाल जहाँ पे मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था वहाँ इनके मूवमेंट को दो पार्ट्स में बांट दिया गया. वन विद हिंदू मेजॉरिटी, एक जगह हिंदू मेजर थे, एंड द अदर, और दूसरी जगह मुस्लिम मेजर थे. द होल कंट्री स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल. पूरी की पूरी कंट्री ने पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया. प्रोटेस्ट मीनिंग लड़ाई. स्वदेशी मूवमेंट एज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल. बंगाल के अगेंस्ट होने के बाद आ लीडर आस्क्ड द कंट्रीमैन टू स्टॉप यूजिंग ब्रिटिश गुड्स, कि ब्रिटिश गुड्स को यूज़ करना बंद करो. दे आस्क देम टू यूज़ ओनली द स्वदेशी थिंग्स, देश में बनने वाली चीज़ों का यूज़ करो. दैट इज़ द थिंग्स मेड इन इंडिया, सिर्फ इन्हीं चीज़ों का यूज़ करो जो देश में बनती हैं. दिस मूवमेंट वॉज कॉल्ड, इस मूवमेंट को स्वदेशी मूवमेंट बोला गया. द ब्रिटिश गुड्स वर बॉयकॉटेड एंड एट मैनी प्लेसेस bonfires were made to burn the British cloth. इसमें ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट किया गया, त्याग दिया गया. बहुत सारी जगहों पर आग लगाई गई. टू बर्न द ब्रिटिश क्लोथ्स, ब्रिटिश क्लोथ को जलाने के लिए आग लगाई गई. द ब्रिटिश कुड नॉट फेस दिस मूवमेंट एंड हैड टू कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911. ब्रिटिश इतने बड़े मूवमेंट को फेस नहीं कर पाए और उन्होंने पार्टीशन को कैंसल कर दिया. The revolutionaries. There were some Indian leaders who believed that freedom should be gained soon. कुछ इंडियन लीडर्स ऐसे थे जिनका ये मानना था कि फ्रीडम जल्दी जल्दी मिलनी चाहिए. दे बिलीव द ओनली वे टू गेट फ्रीडम वॉज द फाइट द ब्रिटिश विद बॉम्ब्स एंड वेपन्स. उन्होंने सोचा फ्रीडम तभी मिलेगी जब बॉम्ब्स और वेपन के साथ लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी. These people who believed in use of violence were called revolutionaries. जिन लोगों को violence यूज़ करने के लिए जाना जाने लगा उन्हें revolutionary बोला गया. Khudiram Bose, a young boy of 15, was a well-known revolutionary. Khudiram Bose एक 15 साल का यंग बॉय बहुत अच्छा रेवोल्यूशनरी रहा एंड वॉज हैंग्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे हैंग कर दिया, मीनिंग फांसी दे दी. एज द फ्रीडम मूवमेंट बिकम स्ट्रॉन्ग, जैसे जैसे फ्रीडम मूवमेंट स्ट्रॉन्ग हुआ, इवन द पीपल हु लिव्ड आउटसाइड इंडिया बिगेन टू वर्क फॉर इंडियाज फ्रीडम. उन सभी लोगों ने भी साथ दिया इंडिया की फ्रीडम के लिए. मैडम कामा वेंट टू जेनेवा एंड पब्लिश द पेपर कॉल्ड मातरम. मैडम कामा है वो जेनेवा गई, उन्होंने वहाँ मातरम पब्लिश किया न्यूज़पेपर. नरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय फॉर्म्ड एन एसोसिएशन इन बर्लिन फॉर फ्रीइंग इंडिया. नरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने एक एसोसिएशन बनाई बर्लिन में इंडिया को फ्री करने के लिए. द गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय इंडियंस सेटल्ड इन अमेरिका टू हेल्प रेवोल्यूशनरी. गदर पार्टी बनाई गई इंडियंस के द्वारा अमेरिका में रेवोल्यूशनरीज की हेल्प करने के लिए. इन द मीन टाइम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक इन 1914. और फिर पहला युद्ध, विश्व युद्ध छिड़ गया 1914 में. इंडियन सोल्जर्स वर फॉट दैट वॉर इन यूरोप with hope that when the war ended the British would
gave freedom to India. इंडियन सोल्जर्स ने वॉर लड़ा यूरोप के साथ, ये सोच के कि जैसे ही हम वॉर जीत जाएंगे ब्रिटिश इंडिया को फ्रीडम दे देंगे. बट द ब्रिटिश यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेथन देयर रूल इन इंडिया. लेकिन ब्रिटिश ने अपने रूल को और भी ज़्यादा स्ट्रेथेंड कर लिया, मीनिंग स्ट्रॉन्ग बना लिया. इट वॉज अराउंड दिस टाइम दैट महात्मा गांधी ज्वाइन द नेशनल मूवमेंट. इसी टाइम महात्मा गांधी जी आए, उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया एंड सून बिकम द लीडर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन विच ही इन्वॉल्व द मासेस. और फिर वो लीडर बन गए फ्रीडम स्ट्रगल के, और इसी फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने बहुत सारे लोगों को जोड़ा और एंड में इंडिया फ्रीडम गेन करने के लिए सक्सेसफुल रही. थैंक यू क्लास, दिस चैप्टर कंप्लीटेड. रीड दिस चैप्टर थॉरोली. थैंक यू.